आप सभी का स्वागत है। और अब बात जयपुर ही नहीं प्रदेश की सबसे हॉट बन चुकी उस विधानसभा सीट मालवीय नगर की, जिसमें पड़ने वाली विधानसभा में बैठते हैं 200 विधायक। राजधानी के कई अहम इलाके वाले मालवीय नगर विधानसभा में 5 बार से विजयी विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ और बीते 5 साल में क्षेत्र में विकास की गंगा के आधार पर वोट मांग रही कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा में सीधी टक्कर है। दोनों ही प्रत्याशी इसे क्यों अपना आखिरी चुनाव बताकर मतदाताओं के सामने खेल रहे इमोशनल कार्ड। दोनों के दावों पर क्या है मालवीय नगर की जनता की प्रतिक्रिया और कैसे ये सीट तय करेगी किसी एक के आगे के पॉलिटिकल कैरियर का रास्ता। एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में आज बात इस विधानसभा की करते हैं जो कि खुद एक हॉट सीट बनी हुई है। क्योंकि ये आती है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों ही इस बार अंतिम चुनाव बता रहे हैं। बीजेपी ने जहां 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार है 2 बार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा। लेकिन ट्विस्ट क्यों इस सीट पर पैदा होता है और क्यों हर बार ये सीट हॉट सीट बनती है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जहां अर्चना शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी ये कह रही है कि उनके पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा अगर वो इस बार भी चुनाव हारती हैं और ये उनका आखिरी चुनाव है, वहीं कालीचरण सराफ जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और कार्यकर्ताओं से वो अपील करते हैं कि उनको ये चुनाव जिता दिया जाए। दोनों ही प्रत्याशियों का आखिरी चुनाव विधानसभा और मालवीय नगर की ये हॉट सीट, क्या है इसका चुनावी समीकरण, आइए जानते हैं विस्तार से। बात करें मालवीय नगर विधानसभा सीट की तो बीते चुनाव में 2,13,343 मतदाता मौजूद थे, जिनमें से मालवीय नगर विधानसभा सीट पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 2,13,343 वोटर थे, जिनमें से 70,221 ने भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सराफ जबकि 68,517 ने कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना शर्मा को वोट दिया था और कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा 1,704 वोटों से चुनाव हार गई थी। सबसे पहले का जो रिकॉर्ड रहा है वो शायद मुझे ऐसा लगता है देखते हुए कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है, क्योंकि विधानसभा जो सब पूरे राजस्थान के लोग जहां बैठने वाले हैं एमएलए बन करके वो मालवीय नगर में ही आती है। इसीलिए इस मालवीय नगर का जो एक नजरिया है वो परचम है वो भारतीय जनता पार्टी का ही दिखता है। बहुत अच्छा काम किया है मालवीय नगर में और जब भी गरीब जनता है उनका घर में सपोर्ट किया उन्होंने बस, और वो जीतेंगे और बहुत बहुमतों से जीतेंगे वो। मालवीय नगर का समीकरण इस टाइम जनता के हिसाब से देखे जाए तो बीजेपी का ही आने का है, क्योंकि पिछली बार अर्चना शर्मा का इतना माहौल नहीं है इधर को, तो हम तो ये चाहते हैं बीजेपी आए और बीजेपी का सरकार बने। मालवीय नगर सीट पर दोनों ही प्रत्याशी मतदाताओं के बीच इसे अपना आखिरी चुनाव बताकर इस बार जिता देने का वादा ले रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सराफ का कहना है कि वो इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं, उम्र भी हो गई है, ये उनका आखिरी चुनाव है, इसीलिए आखिरी चुनाव में जीत की परंपरा कायम रखते हुए उनके राजनीतिक करियर का समापन विजयश्री के साथ होना चाहिए। आज जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित रूप से ये सीट जीतेंगे और 50,000 से पार जीतेंगे। विकास के काम अधूरे रहे वो बिल्कुल निश्चित रूप से पूरे करेंगे। वहीं मालवीय नगर सीट से 2 बार चुनाव हार चुकी कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा का कहना है कि इस बार वो चुनाव हार गईं तो उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अर्चना कहती हैं कि वे बीते 3 विधानसभा चुनाव से क्षेत्र की जनता के बीच हैं और बीते 5 साल उन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं उसके आधार पर जनता उनके राजनीतिक करियर को समाप्त नहीं होने देगी और इस बार जरूर मालवीय नगर से कांग्रेस जीतेगी। पिछले विधानसभा क्षेत्र में जीती बराबर ही थी, कुछ चंद मतों से हारी थी। उस विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी सरकार ने 1400 करोड़ की सौगातें प्रदेश की मेरे क्षेत्र की जनता को दी है। शक्तिशाली की शक्ति तो पिछले चुनाव में खत्म हो गई थी और 5 साल तक वो आराम फरमा रहे थे
अब उनके रिटायरमेंट का समय आ गया, जनता सुनिश्चित कर देगी इसको। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत के साथ। 2013 के चुनाव में बीजेपी सत्ता में आई और 5 साल डॉक्टर अर्चना शर्मा उतना काम नहीं करवा पाई, जिसका खमियाजा उन्हें 2018 के चुनाव में भले ही हार से देखना पड़ा हो। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा पूरे 5 साल इलाके में सक्रिय रहीं और इसी के आधार पर वो वोट मांग रही हैं। तो चलते चलते मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं लाल कोठी मंडी में, जो कि शहर की सबसे पुरानी मंडी थी। हालांकि यहां पर एक अंडरपास बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि यहां पर जो लाइट्स हैं खूबसूरत वो भी लगाई गई है। कांग्रेस राज में जो काम होते हैं उन दावों में एक हकीकत ये भी है। ये मालवीय नगर विधानसभा का क्षेत्र है, क्या कहेंगे आप, बीजेपी कांग्रेस में कौन जीतेगा? सर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस राज ने इनकी लाइफ खराब कर दी, मंडी वालों लाखों परिवारों की। बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ का अंडर बनाने का, यहाँ ब्रिज बनता है ऊपर से, जब सक्सेस होता है। ये ठेला उठा रहे सर, गरीब आदमी, हम कहाँ पे जाएं, कहाँ बच्चों ने पाले, हमारे यही धंधा यही रोजगार है सर, हम कहाँ पे जाएं। यहाँ मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के हम हालचाल जान रहे हैं। लाल कोठी मंडी हम पहुँचे हैं, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ लोगों से कुछ और बातें, कुछ और उनसे करते हैं मुलाकातें। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में महेश नगर का इलाका भी आता है, जो शहर की लाइफलाइन जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए सबसे हॉटस्पॉट बने गौरवटार और वर्ल्ड ट्रेड पार्क को भी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में शामिल करता है। इसके अलावा जवाहर सर्किल समेत कई नामचीन इमारतों से शोभायमान इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता के भी खुलकर राय नहीं बताने से इस वीआईपी सीट पर मुकाबला रोमांचक होता दिख रहा है। आखिरी चुनाव हो वो अलग बात है, मुझे तो मेरे लिए देखना है ना, उनके आखिरी चुनाव से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अर्चना जी को हमने टेस्ट नहीं किया कभी। कालीचरण जी यहाँ से बहुत बार रहे विधायक और मेरे ख्याल से 5 बार तो रह चुके हैं। एक बार हारे थे तब वोटिंग उस साल कम हुई थी, अदरवाइज़ वो हमेशा यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं, एक्सेस में हमेशा रहे हैं, एक्सेसिबल रहे हैं। कोई काम बताओ, काम के लिए कभी मना नहीं किया गया। तो मालवीय नगर के लोगों के साथ मुझे नहीं लगता किसी तरह का इशू ऐसा है जहां पर कि हमें उनको चेंज करने की वजह नजर आए। बहरहाल मालवीय नगर विधानसभा सीट पर जहां अपनी उम्र का हवाला देकर बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सराफ ने कार्यकर्ताओं से आखिरी चुनाव होने की बात कह दी है, वहीं 2 बार हार का सामना कर चुकी डॉक्टर अर्चना शर्मा भी प्रत्याशियों को इस बार नहीं जीतने पर इसे आखिरी चुनाव कहकर अंतिम दांव चल रही हैं। लेकिन जनता दोनों के आखिरी चुनाव के बारे में जो राय रखती है वो भी परिणाम की ओर कुछ हद तक भले ही इशारा करे, लेकिन पुख्ता तौर पर इस सीट का परिणाम आकलन भी चुनौती से कम नहीं है। तो विधानसभा लालकोठी मंडी, गांधीनगर, बजाज नगर, जेएलएन मार्ग, WTP होते हुए, गौरव टावर होते हुए हम पहुंचे हैं गिरधर मार्ग होकर मालवीय नगर के 9 सेक्टर में, जहां पर स्थानीय निवासी भी निवास करते हैं। एक बाजार है 9 सेक्टर का, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहें, काफ़ी चहल पहल आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आम लोग यहाँ पर चहलकदमी करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश करें और जाने की किस तरह का माहौल है, क्योंकि जो दोनों ही प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो बीजेपी का प्रत्याशी है कालीचरण सराफ, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और जो अर्चना शर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, कि आखिरी चुनाव है। आप क्या मालवीय नगर में रहते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? मैं मालवीय नगर का निवासी हूँ, सेक्टर 9 का, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कालीचरण जी की तो उम्र के हिसाब से, क्योंकि वो 72 के आसपास के होने आ गए, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जनता से उनको ये उम्मीद है कि साहब मेरे को इससे सिंपैथी मिल जाएगी और मेरा आखिरी चुनाव कह के और मैं जीत जाऊँगा। अर्चना शर्मा जी जो कह रही है उनका कारण देखिए आप उसमें, उनका कहना है कि वो 2 बार, जैसा कि चुनाव में ऐसा होता है पार्टियों में कि साहब 2 बार चुनाव हार गए तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, या 3 बार हार गए तो चुनाव, तो उनका कहना ये है कि इसका तो आखिरी चुनाव ऑलरेडी है, परंतु अगर मैं आपके तीसरी बार चुनाव अगर हार देती हूँ बाई चांस, वैसे हालांकि अर्चना शर्मा भारी मतों से जीत रही है, मैं आपको बता दूं, इसलिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरा भी आखिरी चुनाव हो जाएगा, है नहीं हो जाएगा। ये तो आपसे अगर हम जानना चाहें कि दोनों ही प्रत्याशी ये कह रहे हैं, क्या समझते हैं आप चुनावी समीकरण मालवीय नगर? भैया आप किसी भी आम आदमी से पूछोगे तो वो बोलेंगे साहब पिछले 5 सालों से कालीचरण जी हमारे स्थानीय विधायक हैं वो नज़र भी नहीं आए। अर्चना शर्मा जी विधायक नहीं होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इतना काम करवाए कि लोग बाग अपेक्षा करते हैं कि वही जीतनी चाहिए और वही काम करवा सकती हैं, वो काम कराना भी चाहती हैं। पब्लिक के बीच में एक ही आवाज़ है, डॉक्टर अर्चना शर्मा। तो अन्य प्रत्याशी भी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, तो भीतरघात का कितना खतरा हो सकता है? ये अर्चना शर्मा जी हैं जो, उनको तो हमने काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, आ रही है जा रही है,
काम करवा रही है। कालीचरण को आज तक नहीं देखा हमने 5 साल में, एक बार भी वहाँ आए हो। इसीलिए अर्चना शर्मा को हम प्रेफर करते हैं। भीतरघात दोनों को नुकसान करेगी क्या? नुकसान दोनों को तो करेगी कि समझे, लेकिन क्या है कि अर्चना शर्मा के ही 101% मतलब चांस है। हम तो उसी को वोट देते हैं और उसी को देंगे। मालवीय नगर में बाज़ारों से लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्थानीय निवासी घरों में हमने बात की, तमाम जो इलाके थे उसको हमने कवर किया। और लोगों की अगर हम बात करें तो जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो दाव खेला है दोनों ही प्रत्याशियों ने आखिरी चुनाव का, वह जो दाव है वह यहाँ पर दोनों के लिए ही काम करता हुआ नज़र आ रहा है। राजेश पारिक के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी।